अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के अगर हम टॉपिक की बात करें तो हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेचर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कहता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ अ प्लेन रीजन इज़ नोन एज क्वाड्रेचर। यानी किसी भी प्लेन रीजन का एरिया फाइंड करने के प्रोसेस को क्वाड्रेचर कहते हैं। अब प्लेन रीजन क्या होगा? प्लेन रीजन का मतलब है कि आपके पास कोई भी प्लेन अगर है, प्लेन का तो आपको पता ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जो भी आपके पास या आपके पास ये जो स्मूथ सरफेस है ये प्लेन है। कहता है यहाँ पे अगर आपका कोई सा भी रीजन है, ठीक है, प्लेन रीजन मतलब प्लेन पे बनने वाला कोई सा रीजन, कोई डायग्राम, कोई शेप, कहता है इसके अंदर अगर हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो इस एरिया के प्रोसेस को एरिया फाइंड करने के प्रोसेस को हम क्वाड्रेचर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सा भी है, ये प्रोसेस आप लोगों ने किया हुआ है चैप्टर नंबर 5 में भी, और अगर आपने चैप्टर नंबर 5 अभी तक नहीं किया तो सेकेंड ईयर का आपकी एक्सरसाइज 3.7 थी, उसमें डेफिनेट इंटीग्रल आप लोगों ने ज़रूर किया होगा। डेफिनेट इंटीग्रल में हम किसी भी एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने का मेथड हमने जो था वो फाइंड किया था। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई सी भी कर्व है और आपसे कहा जा रहा है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ए, और यहाँ पे आपके पास कौन सा है बी। आपसे कहा जाता है इसके अंदर जो है ये वाला एरिया आप फाइंड करें। ठीक है, इस एरिया को फाइंड करने को हम कैसे करते थे? आपको याद होगा, डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करते थे कि अगर आपके पास इस फंक्शन का ये जो ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और हमारी लिमिट्स क्या, हमने स्पेसिफिक पॉइंट ए टू बी हमने फाइंड करना था, तो ये ए टू बी था, एफ ऑफ एक्स आपके पास और साथ आपके पास क्या था डी एक्स, दैट वाज इक्वल टू द एरिया ऑफ द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व कहते थे उस वक्त। अगर आपने उसकी डिटेल किया हो तो उसमें ये था कि इसके नीचे हम छोटी छोटी रेक्टेंगल ड्रा करते थे। ठीक है, रेक्टेंगल को चूँकि क्वाड्रेंट्स कहते हैं तो उसी बेस पे इसका नाम क्वाड्रेचर जो था वो पड़ा था। तो ये था आपके पास। अभी ज़्यादा डिटेल में अगर मैं बात ना करूँ तभी भी हमने ऐसे ही करना है, डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करेंगे। कोई फंक्शन आपके पास दिया गया होगा तो आपने, अगर आपका कर्व जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो आपने ये जो लिमिट्स हैं ये भी आपने एक्स की ही पुट करनी है। यानी स्पेसिफिक पॉइंट आपका यूँ समझे x1 x2, यहाँ पे अगर कोई भी x1 x2 लिमिट्स आपको देगा तो वो आपने लिखना है। साथ आपके पास है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तो तब था जब आपका ग्राफ जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो। अगर आपका ग्राफ जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ठीक है, यानी कुछ इस टाइप का है, आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का है, तो उस वक्त आपने क्या करना है, उसमें चूँकि एक्स की लिमिट्स तो आ नहीं रही, फिर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे, और चूँकि ये वाई एक्सिस पे है तो आपका ग्राफ इस वक्त क्या हो जाएगा, फ़र्ज़ किया ये ग्राफ आपका जी ऑफ वाई है, ठीक है, लॉन्ग वाई एक्सिस है, तो ये एफ ऑफ एक्स नहीं होगा बल्कि एफ ऑफ वाई हो गया, या इसको चलें थोड़ा चेंज करने के लिए हम जी ऑफ वाई कह देते हैं। ये लिमिट्स आपके पास फ़र्ज़ किया सी एंड डी होगी, आप इसको y1 या y2 कह देते हो। फिर इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। एरिया इसका अगर हम फाइंड करते हैं, ये वाला सारा एरिया दैट वुड बी इक्वल टू सी डी जी ऑफ वाई, और यहाँ पे फिर डी वाई आ गया। ठीक है, याद रखिएगा जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं आपकी लिमिट्स भी वही होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास यहाँ पे लिमिट्स y1 y2 जी ऑफ वाई डी वाई टाइप का, इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास था। इस प्रोसेस को जिस तरह से हम फाइंड करेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वाड्रेचर। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें जो भी कर्व्स दी गई हैं उनके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक्सरसाइज 7.4 में सबकी ग्राफिंग का मेथड उसने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी समरी जो है वो देख लेते हैं कि जब आप ग्राफ बनाएं तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, और एरिया फाइंड करने के लिए भी हमें उनकी ग्राफिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो उनकी ग्राफिंग की बात करें तो कुछ टर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। वो आपके पास है, जब आप स्केचिंग करते हो तो आपके पास किस टाइप के जो है वो कर्व्स आ सकती हैं। तो ग्राफिंग करने से पहले या उनका एरिया फाइंड करने से पहले हम थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, उनका ग्राफ कैसे बनता है। उसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री अब क्या चीज़ होगी, तो कहता है कि आपके पास सिमेट्री दो तरह की हो सकती है, बल्कि तीन तरह की हम कहेंगे। अगर हमारे पास हो, एक हमारे पास होगी सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस की सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब है कि आपके पास वो जो ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ आपके पास एक्स एक्सिस के अपर साइड पे भी होगा और एक्स एक्सिस के लोअर साइड पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इस किस्म की, इसकी एक ब्रांच अपर साइड पे होगी और सेम टू सेम वैसी ही ब्रांच आपकी लोअर साइड पे होगी। ठीक है ना, जैसे आपका मिरर होता है ना कि सेम साइड आपके ऊपर और सेम साइड आपकी नीचे, तो इस टाइप का आपका ग्राफ होगा। अगर आपका
इक्वेशन जो है वो, ये आपका ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अगर आपका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो आपका ग्राफ 2 ब्रांचेस होगी, अलॉन्ग एक्स साइड पे भी होगी, अपर साइड पे भी, और लोअर साइड भी सेम टू सेम होगी, ठीक है। इसकी पहचान क्या, किस किस्म का ग्राफ आपका सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, उसकी पहचान ये है, कहता अगर आपके फंक्शन में आप एक्स को एक्स से रिप्लेस करें, ठीक है, और वाई को आप माइनस वाई से रिप्लेस करें, वाई को आप माइनस वाई से रिप्लेस करें और कोई चेंजिंग ना आए, तो उस वक्त आपका ग्राफ जो है वो आपके पास सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स वाई है यानी वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करते हो, आपके पास ग्राफ में इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आता, तो हम कहते हैं द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। ये डायग्राम उसने बनाई है। इसकी एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो आपके पास ये जो पैराबोला है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। इसमें हमने क्या कहा, अभी हमने कहा एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास एफ ऑफ एक्स एंड माइनस वाई की इक्वल होनी चाहिए, मतलब आप रिप्लेस करो वाई को माइनस वाई से, ठीक है। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा आपके पास। देखें इस इक्वेशन में आपके पास माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax को तो नहीं ना चेंज करना, ठीक है। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, अगर इसकी टाइप का ग्राफ देखें, वही इक्वेशन है, इट इज़ अनचेंज्ड, इसलिए हम कहते हैं इस टाइप का ग्राफ आपके पास कौन सा होगा, इस टाइप का ग्राफ आपके पास सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो मतलब उसके 2 ब्रांचेस बनेंगी, और इस किस्म का अगर आप एरिया फाइंड करोगे ना, ठीक है, तो इसमें आप जो है अगर एक पार्ट का एरिया फाइंड कर दोगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास दोनों पार्टीशन का, दोनों पार्ट्स का एरिया जो है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस अगर आपके पास हो तो आपने ये याद रखना है कि उसके अगर हम एक पार्ट का एरिया फाइंड कर देंगे, तो चूँकि ऐसा डबल ग्राफ बनता है, तो एक ग्राफ को अगर हम उसके एरिया को डबल करेंगे तो हमें पूरी कर्व का ग्राफ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। यह है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। इसकी एक और पहचान देख लें, वो कहता है इन दिस केस नो ऑड पावर ऑफ y अकर्स इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, यानी आपके पास y की इवन पावर्स ही होनी चाहिए, ठीक है, फिर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि हमने y को रिप्लेस करना माइनस वाई से। अगर आपकी इवन पावर होगी तो वो अनचेंज रहेगा y, अदरवाइज उसमें ऑड पावर हुई, 3 हुई, 5 हुई, 7 हुई, या सिंपल y हुआ जैसे x है, तो आपके पास ये इसमें लास्ट में साइन में जो है वो चेंजिंग आएगी, इसलिए आपके पास ये अनचेंज्ड कब होगा, जब आपकी y की पावर कौन सी होगी, इवन पावर ऑफ y हो, ठीक है। तो ये आपके पास सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है वो है सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। सिमेट्री अबाउट y एक्सिस की बात करें तो ये भी ऐसे है, कहता अगर आपके पास, इसका मतलब ये होगा कि आपका फंक्शन कुछ इस तरह का है कि y की वो बोथ साइड्स पे है, ठीक है। सॉरी, ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस था, तो एक्स के अपर साइड पे भी था, लोअर साइड पे, यहाँ पे वाई एक्सिस की बात करें तो वाई के राइट साइड पे भी होगा, वाई के जो है वो लेफ़्ट साइड पे भी होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के दोनों पार्ट्स को वो कवर करेगा, और ये वाई के जो है वो अलॉन्ग होगा। इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसकी पहचान उसने क्या कही है, इसकी पहचान कहता है अगर आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो और आपके फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसका ग्राफ कुछ इस किस्म का बनेगा, और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एक्स की इज इक्वल टू 4ay, ये इस किस्म का इक्वेशन है, कि इस किस्म की इक्वेशन है कि अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर भी दोगे, ठीक है, तो देखें इसकी जगह पे क्या लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वाई अनचेंज रहेगा, तो एक्स की इज इक्वल टू 4ay, आपकी इक्वेशन वही रही। मतलब आपकी पॉजिटिव एक्स वाली साइड पे भी, पॉजिटिव एक्स वाली साइड पे भी वैसा ही ग्राफ बनेगा, नेगेटिव एक्स वाली साइड पे भी वैसा ग्राफ बनेगा। इसका मतलब ये था कि आपका पॉजिटिव वाई वाली साइड पे भी वैसा ग्राफ बनेगा, नेगेटिव वाई वाली साइड पे भी वैसा ग्राफ बनेगा। तो इट वाज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई दोनों साइड पे सेम ही ग्राफ बन रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन है। या आपके पास जो है एक्स की इज इक्वल टू -4ay जब हम करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, ये इस टाइप का। इसमें भी आप एक्स को जब माइनस एक्स की जगह इसमें एक्स रखो, माइनस एक्स रखो, आपका ग्राफ जो है वो सेम एक ही तरह का बन रहा है। इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, जो नेगेटिव एक्स को भी कवर कर रहा है और पॉजिटिव एक्स को भी
कवर कर रहा है, ठीक है। एक तो इसकी पहचान क्या है कि आप इक्वेशन के अंदर x को -x से रिप्लेस करोगे, आपकी फंक्शन की इक्वेशन तो इसको हम नहीं कहेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट अ फंक्शन। वो लाइन, अगर एक लाइन किसी ग्राफ को 2 पार्ट्स पे कट करिए तो वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। एक लाइन जब हम उसको देखें ना, ये लाइन हम ड्रा करें तो इसको 2 जगह पे कट करें तो ये फंक्शन नहीं है, इसको हम कर्व कह सकते हैं। तो ये जो कर्व की इक्वेशन होगी आपकी अनचेंज रहती है अगर आप x को -x से रिप्लेस कर सकते हो। दूसरी इसकी पहचान क्या है, जैसे हमने उसमें कहा था कि आपके पास नो ऑड पावर ऑफ y होगी, इसमें कहता है आपके पास नो ऑड पावर ऑफ x होगी, यानी ओनली इवन पावर ऑफ x होगी। यहाँ पे देखें ना, y की तो ऑड पावर आ सकती है लेकिन x की पावर हमने देखा इवन ही है, कि इवन होगी तो प्लस माइनस को जो है वो इक्वल जो है उसका सोल्यूशन हमें जो है वो देगा। तो ये था सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, तो आपके पास इसमें देखें इवन पावर आपकी x की भी है, इवन पावर आपकी y की भी है। इस किस्म की इक्वेशन का जो है ना, आपने देखा होगा सेकेंड ईयर में भी देखा था और पिछले चैप्टर में देखा होगा, एलिप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसका ग्राफ कुछ इस किस्म का बनता है, बिकॉज इवन पावर ऑफ x, इवन पावर ऑफ y का मतलब है कि ये आपके पास सिमेट्रिक तो है, ठीक है, बट अबाउट बोथ एक्सिस है, ठीक है, अबाउट बोथ x की भी इवन पावर और की y की भी इवन पावर है, यानी आपके पास ये y की भी दोनों साइड पे होगा और x की भी दोनों साइड को कवर करेगा। तो ये डबल ग्राफ बनता है। इस किस्म के ग्राफ में आपके 4 पार्ट्स बनेंगे। ये जो ग्राफ था, अगर सिमेट्रिक अबाउट ओनली 1 एक्सिस है तो इसका मतलब आपके 2 पार्ट्स बनेंगे। यहाँ पे भी देख लें 2 पार्ट्स बन रहे हैं। आप कोई एक पार्ट का अगर आप एरिया फाइंड कर लोगे तो पूरे कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए आपको उस एक पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे तो दोनों का कर लोगे वो ठीक है, लेकिन अगर आपको बाज़ ऐसी सिचुएशन आती है कि एक पार्ट का फाइंड करना पड़ता है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरी कर्व को हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप एक पार्ट का फाइंड करते हो तो पूरी कर्व का फाइंड करने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस किस्म का ग्राफ जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये कब होगा, व्हेन इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। इसका मतलब है इस किस्म में आपका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा कि आप x को -x से और y को -y से रिप्लेस करोगे तो अनचेंज रहेगा। इसका मतलब है इवन पावर्स आएंगी किसकी, ऑफ x एंड y। पिछले ग्राफ्स में या तो y की इवन पावर थी या x की इवन पावर थी, लेकिन अगर आपके पास दोनों की इवन पावर हो तो आप अंडरस्टूड सी बात है कि उसका 4 पार्ट्स का ग्राफ बनेगा और आपको किसी एक पार्ट का फाइंड करके आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो, फॉर एग्जांपल ये आपका 0 है और ये आपका क्या है a, तो आप इसका ग्राफ क्या करोगे, f ऑफ x dx है ना, आप उसका ग्राफ 0 to a फाइंड कर रहे हो ना, इतने पार्ट का 0 to a, तो फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका पूरे एरिया का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ -a to a जा रहे हो, फिर आप इस एरिया को क्या करोगे, फिर आप -a to a का मतलब है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड कर रहे हो और ऐसे 2 पार्ट्स हैं, फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा एरिया फाइंड करते हो आप ख्याल कीजिएगा कि आपकी लिमिट्स कहाँ से लेकर कहाँ तक है। अगर वो एक पार्ट के तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो 2 पार्ट्स के हैं तो फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये कुछ इस किस्म का जो है वो ग्राफ होगा। बाकी और भी इसमें ठीक है, लेकिन चलें हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लें, फिर हम बाकी जो है वो क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और उनकी सिमेट्री को जो है वो चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.5 की तरफ आते हैं। 7.5 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास जो है वो एलिप्स की इक्वेशन है, बहुत जानी पहचानी हमारे पास है, सेकंड और थर्ड ईयर में भी इसका प्लेन का चैप्टर नंबर 6 में भी है। चलें, वैसे भी ये x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। इसको जब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा हमें इसका आइडिया होना चाहिए एलिप्स होती किस तरह की है। एलिप्स आपके पास 2 टाइप्स की होती है, एक आपके पास ये वाली एलिप्स होती है, ठीक है, इट इज़ अलोंग x एक्सिस, ठीक है, इसको हम हॉरिजेंटल एलिप्स कहते हैं, हॉरिजेंटल एलिप्स, ठीक है। और ये आपके पास -a 0 और ये a होती है। दूसरी आपके पास जो एलिप्स होती है वो वर्टिकल एलिप्स होती है और वो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। ये आपके पास होती है वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। इसमें फिर आपके पास ये a
और ये ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव वाई पर साइड पे ये माइनस ही होगा, ठीक है। हम चेक करेंगे कि ये जो है ये किस एलिप्स की जो है वो इक्वेशन है। अगर आप, ये डिपेंड करता है ए के ऊपर, ठीक है। अगर ए मतलब मेजर एक्सिस को शो करता है, ये मेजर एक्सिस है ना, ए आपके मेजर एक्सिस को शो करता है और बी आपके माइनर एक्सिस को शो करता है। अगर आपके पास एक्स के नीचे ए है तो आपकी ये हॉरिजेंटल होगी, और अगर आपके पास वाई के नीचे ए है, यानी आपके पास यूँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर आपके पास वाई के नीचे है तो ये वर्टिकल एलिप्स को शो करेगा, ठीक है। हमारा अब ए जो है मेजर एक्सिस वो एक्स के नीचे शो, इसका मतलब है हमारी हॉरिजेंटल एलिप्स है। हॉरिजेंटल एलिप्स नॉर्मली हमारे पास ये ग्राफ शो कर रहा है, ये इक्वेशन शो करिए कि हमारे पास -a to a होगा, और चूँकि देखें इसकी अगर आप पावर नोट करें इवन पावर x की इवन पावर y की, मतलब इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, x की भी बोथ साइड को कवर करेगी और y की भी ये बोथ साइड पे इसका जो है वो ग्राफ बनेगा। सो इसके 4 पार्ट्स बनते हैं। अब इस किस्म की इक्वेशन का अगर हमने ग्राफ बनाना हो तो इसको ग्राफ बनाने के 2 मेथड हैं। नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि वो हमें पॉइंट्स दे देगा कि कहाँ से लेकर लिमिट्स दे देगा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक एरिया आपने फाइंड करना है। जैसे आप देखें आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसने दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू बी, यानी उसने डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स दी हैं, इस क्वेश्चन में भी दी हुई हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि x इज़ इक्वल टू a, x इज़ इक्वल टू बी यहाँ पे भी दी हैं। अगर किसी क्वेश्चन में उसने नहीं दी, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं दी, क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं दी, तो आप उसकी लिमिट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसका तरीका ये है कि आपने क्या करना है, चूँकि इट इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, आप यहाँ पे पुट y इज़ इक्वल टू 0 करें, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आप अपना जो है वो ग्राफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करना चाहते हो या वाई एक्सिस के लॉन्ग। अगर आपका ग्राफ वाई एक्सिस के लॉन्ग है फिर आपने वाई को 0 पुट नहीं करना, फिर आपने एक्स इज़ इक्वल टू 0 करना। हमारा जो ग्राफ है वो इट इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसलिए हमने वाई को जो है 0 के इक्वल पुट किया। इससे ये पता चलेगा कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। सो ये तो हमारी जानी पहचानी कर्व है, तो इसके बारे में तो हम ये ना भी करें, हमें इनके पॉइंट्स का पता। लेकिन अगर आपके पास कोई सा भी ग्राफ आ जाता है जिसमें आपके पास लिमिट्स नहीं दिए हुए, तो आपने क्या करना, सबसे पहले y को 0 पुट करना, ठीक है। सभी क्वेश्चन में अगर लिमिट्स नहीं दी हुई y को 0 पुट करना है, तो देखें y को 0 पुट करने से क्या होगा, ये 0 ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स के इसका ग्राफ लेंगे तो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए आ जाएगा। यानी आपके पास 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक्स इज़ इक्वल टू ए, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ये जो 2 पार्ट्स हैं ये आपका बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करी, और देखें वाकई ही माइनस ए और ए पे जो है वो कट करी। चूँकि ये हमारी जानी पहचानी कर्व है, ये हमें बता रही है कि इसके वैसे तो 4 पार्ट्स बनते हैं, लेकिन 4 पार्ट्स आपके कहाँ से लेके कहाँ तक बनते हैं, अगर आप एरिया 0 to a फाइंड करते हो। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। अगर आप ये जो है -a to a का एरिया फाइंड करते हो तो आपके पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया आएगा, ठीक है। और पूरी कर्व का करने के लिए आपको ये जो एरिया आप फाइंड करोगे -a to a, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्राफ जो है वो 0 to a तक फाइंड करते हो तो ये देखें ये फिर एक पार्ट का एरिया बनता है, ठीक है। फिर आपको पूरी कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास जो है सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस है, तो आप दोनों तरह से जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, दोनों तरह से एरिया आपका सेम आएगा। क्या एरिया का फार्मूला था आपको याद होगा, x1 x2 और f(x) dx होता है, ठीक है, ये होता है ना। अब f(x) उसने हमें नहीं दिया, उसने हमें कुछ इस टाइप की जो है वो इक्वेशन दी हुई है, तो f(x) dx उसने नहीं दिया, तो फिर एक दूसरे तरीके से हम कर लेते हैं, x1 x2 और f(x) की जगह y लिख सकते हैं ना, कि हमें पता y इज़ इक्वल टू है f(x). तो यहाँ पे dy नहीं आएगा, यहाँ पे हम y के साथ dx लिखेंगे, बिकॉज y इज़ द फंक्शन ऑफ x। यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, यहाँ पे हमने y पुट करना है। y कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हम फाइंड कर लेते हैं y का, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, चूँकि आपको y चाहिए। अब वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इधर रहने दें और एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर को दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आपको वाई स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। सिंपल वाई चाहिए, ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, बी ओवर ए तो बाहर आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। प्लस माइनस नहीं, प्लस ही रहने देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं माइनस को। नाउ दिस इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। और यहाँ पे हम पुट करते हैं
एरिया इज इक्वल टू x1 x2। लिमिट्स कौन सी थी, x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू हमने कहा दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, माइनस ए और ए भी पुट कर सकते हो। जब आप इसको पुट करते हो माइनस ए टू ए तो इसके टू पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स के, या आप अगर फाइंड करते हो एरिया इज इक्वल टू 0 to a, ठीक है, बी ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स के, तो इसके 4 पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। जो आपको आसानी लगती है आप उस तरीके से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। चले हम ये वाला कर लेते हैं 0 to a, क्योंकि इसकी लिमिट्स जो है ना वो पुट करनी आसान हो जाएगी। 0 1 आ जाएगा ना तो वो हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करना आसान हो जाएगी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो हम ये वाला लेते हैं। तो ये हमने 0 to a लिया और इसके साथ बाहर क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब a इज़ इक्वल टू 4 b ओवर a, कॉन्स्टेंट बाहर ले आते हैं, 0 to a आपके पास रह जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड ईयर में और चैप्टर नंबर 2 में जब अपने इंटीग्रेशन 3 में इंटीग्रेशन किया तो इसमें आपको इसको करने का मेथड देखा होगा, बाय सब्स्टिट्यूशन इसलिए होना है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं इसको सॉल्व करके दे दूँगी। फ़िलहाल मैं इसकी इंटीग्रेशन पे नहीं जाऊँगी, डायरेक्ट इसका सोल्यूशन जो है वो मैं लिख रही हूँ। वो क्या हो जाएगा, 4b ओवर a ऐसे हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a। हिंट मैं आपको दे देती हूँ, आपने इसमें क्या करना है, x को आपने पुट करना है a साइन थीटा या a कॉस थीटा, ठीक है। x को a साइन थीटा आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद जो है आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 जो था सेकेंड ईयर का, उसमें हमने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की थी। आपने चैप्टर नंबर 3 में इंटीग्रेशन जो कर रहे होगे उसमें भी आपने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस की। सो दिस इज़ आंसर। लिमिट्स इसकी पुट कर देते हैं 0 to a, ठीक है। अब इस पर लिमिट्स अप्लाई करने, अपर लिमिट पहले अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट बाद में। 4b ओवर a, तो देखें a अगर हम पुट करते हैं a इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2 प्लस ए स्क्वेयर ओवर 2 साइन इनवर्स a ओवर a, ये a लिमिट होगी। अब हम 0 लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। 0 इंटू ए स्क्वेयर माइनस 0 ओवर 2 प्लस ए स्क्वेयर ओवर 2 साइन इनवर्स 0 ओवर a, ठीक है। ये हमने लिमिट 0 पुट कर दी। उसके बाद देखें क्या हो जाएगा, 4b ओवर a, इस पे जब हम पुट करेंगे वैल्यूज़ तो देखें क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, ये 0 ओवर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स 1, ठीक है, माइनस ये 0 हो जाएगा और ये भी आपके पास साइन इनवर्स 0 ओवर a, तो वो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। चलें 4b ओवर a, अंदर क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स 1 साइन इन। अब हम देखते हैं साइन की वैल्यू 1 कब होती है, ठीक है। साइन की वैल्यू हमारे पास 1 होती है 90 पे, ठीक है। तो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2। हमारे पास साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, यानी इसको रेडियन में लिखें, साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 होता है। जब साइन इनवर्स 1 करेंगे दैट वुड बी पाई बाय 2। देखिए आफ्टर कैंसिलेशन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2b, एक a भी कैंसिल हो गया, पाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय, और ये बल्कि 2 दोनों ही कैंसिल हमारे पास हो जाएंगे। ये हो जाएगा ए बी पाई, पाई ए बी या ए बी पाई, जैसे भी आप लिखना चाहो। दिस इज़ द एरिया ऑफ द ग्राफ ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस इक्वेशन। सो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिमिट्स दी हुई ए टू बी, और ये नाइदर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है नॉर वाई एक्सिस है, इसलिए आपने इसके पार्टीशन को किसी भी मल्टीप्लाई 2 या 4 से नहीं करना, आप इसका सिंपल ग्राफ लीजिएगा। जैसे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो है वाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, और इसकी लिमिट्स क्या हैं, लिमिट्स उसने दी हुई हैं ए टू बी, ठीक है। तो आपने ए टू बी फाइंड करना है। वाई का जो है उसने जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो log ऑफ एक्स डी एक्स है। इस तरह से आप इसको जो है वो इजीली फाइंड कर लीजिएगा। दैट वाज द क्वेश्चन।